पूजा कर लेना, कितने भी मंदिरों में जाकर महाराज कितने भी भंडारे खुलवा देना, कुछ भी कर देना, अगर विवाह से पहले माता पिता और विवाह उपरांत हे गोपियों, हे माताओं, केवल तुम्हारे लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत होना चाहिए। कोई प्रभु, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई देवता तुम्हारी पूजा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है। जब तक आप पति की सेवा करने के लिए सक्षम हैं, पति आपके घर में है, कोई देवता किसी भी मंदिर में जाना, रोज यूट्यूब पे देख देख के रोज टोटकाचार्यों के कहने में आके रोज तुम मंदिरों में दाल चावल चढ़ाना कुछ नहीं होगा। जब तक पति जीवित है, केवल एक ही धर्म आपका होना चाहिए, केवल पति के चरणों की सेवा, पति कैसा भी हो। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, केवल पति के चरणों की सेवा करने के बाद, करने के प्रभाव से अक्षरिया माता ने तीनों त्रिदेवों को छोटा छोटा बालक बना लिया, केवल अपने पति की सेवा के प्रभाव से। सभी माताओं ने एक लक्ष्मी नारायण की एक का एक दृश्य देखा होगा, एक फोटो देखी होगी, जिसमें लक्ष्मी मैया नारायण के चरण दबा रही हैं। सबने देखी होगी, और निरंतर लक्ष्मी मैया नारायण के चरण ही दबाती रहती हैं। समुद्र मंथन से जिसमें लक्ष्मी मैया निकली ना, उस समय ये लक्ष्मी नहीं थी, उस समय ये लक्ष्मी नहीं थी। इन्होंने नारायण का वरण किया, नारायण का वरण करने के बाद सदैव नारायण के चरण दबाती रहती हैं। जानते हैं क्यों? इसका ज्योतिषीय कारण है। पुरुष के घुटने से नीचे के भाग में शनि का वास होता है, पिंडलियों में। घुटने से लेकर एड़ी तक का जो आपका भाग है पुरुषों का, उसमें शनि देवता का वास है। और माताओं के हथेलियों में यानी कलाई से ऊपर का जो भाग है, इसमें शुक्र का वास है। जब शनि और शुक्र का संयोग होता है ना, तो महाराज धन वृद्धि होती है। लक्ष्मी मैया के हाथों में यानी कि किसी भी स्त्री के हाथों में शुक्र का वास है, और पति के पुरुषों में, पुरुष के चरणों में महाराज शनि का वास है। जब शनि और शुक्र का योग होगा, आप अपने पति के चरण प्रतिदिन दबाएंगी, शनि का और शुक्र का योग होगा, तो अपने आप धन की वृद्धि घर में होगी। लक्ष्मी मैया केवल अपने पति के चरण दबा दबा कर लक्ष्मी बन गई। दिन रात चरण दबाती रहती, दिन रात। अब जिन माताओं को धन चाहिए हो, लक्ष्मी बनना हो, आज से ही प्रारंभ कर देना, कम से कम 2 घंटे चरण दबाना। हाँ, ज्योतिषीय कारण है। शनि और शुक्र के संयोग से हमेशा धन बढ़ता है। आज गोपियों को समझाया प्रभु ने, बोले प्रभु गोपियों, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मने क्रम वचन पति पद प्रेमा। किसी भी प्रकार से सब कुछ बिगड़ जाए, केवल पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों पर कोई असर नहीं हुआ, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां मिलकर युगल गीत गाने लगी। युगल गीत गाकर महाराज रास क्रीड़ा गीत गाकर आज प्रभु को बुलाया। प्रभु की बड़ी सुंदर एक महीने तक दिन ही नहीं हुआ, केवल रात्रियां बनी रही। 1 माह तक बड़ी सुंदर लीला प्रभु ने के द्वारा, और इसी लीला में भोले बाबा, बड़ा सुंदर एक भाव आता है। आज भी भोले बाबा जब पार्वती मैया के साथ नारी बनकर आए, तो महाराज आज भी वो मंदिर गोपेश्वर महादेव के नाम से हमारे वृंदावन में, ब्रजमंडल में आज भी स्थित है। पार्वती मैया से भोले बाबा एक दिन जिद कर बैठे, बोले पार्वती, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी,
बन करके ब्रज नारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारे बन करके ब्रज नारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती के मना के हारे, पार्वती के मना के हारे ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से भोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रात में, उस रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। बोले शंकर भगवान की जय। महाराज भोले बाबा नहीं माने, पार्वती से बोले, पार्वती मैया से बोले प्यारी किसी भी प्रकार से हमने प्रभु की सारी लीलाएं देखी, लेकिन मैं अपने प्रभु की इस लीला से वंचित नहीं रहना चाहता। भोले बाबा ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया,
स्त्री का स्वरूप बनाकर पार्वती मैया के साथ जैसे ही निधिवन के दरवाजे पर आए। अब निधिवन के दरवाजे पर प्रभु जानते कि आज भोले बाबा आ रहे हैं। स्वरूप तो बना लिया, लंबा घूंघट बांध लिया, अब जटाओं को कहां छुपाए? ये दाढ़ी लटक रही है 1.5 हाथ की, इसे कहां छुपाए? आज प्रभु ने एक नियम लागू कर दिया, बोले आज जो भी गोपी अंदर आएगी मैं स्वयं सबका मुख देखूंगा, सबका चेहरा देखूंगा, तब अंदर जाएगी। महाराज भोले बाबा मैया पार्वती के पीछे पीछे ऐसे दोनों हाथों से घूंघट पकड़े चले जा रहे हैं। आज प्रभु के पास जैसे ही पहुंचे, प्रभु ने कहा बाबा आ गया। अरे बाबा एक लीला तो छोड़ देते, इस लीला में तो तुम्हारा कोई काम नहीं था। पार्वती मैया बोली किससे बात कर रहे हो, कौन है? बोली तुम्हारे साथ जो गोपी आई है। पार्वती मैया बोली हाँ ये मेरी पड़ोसन है। बोले पड़ोसन नहीं है मैया, झूठ मत बोलो, ये गोपी नहीं गोपा है। जैसे ही महाराज आज लाला ने प्रभु ने घूंघट को पकड़कर तेजी से खींचा तो 1.5 हाथ की लंबी दाढ़ी गोपी नहीं गोपा सामने खड़ा है। आज वृंदावन परिक्रमा मार्ग में गोपेश्वर महादेव के नाम से बड़ा सुंदर स्थान आज भी है। प्रभु की बड़ी ही सुंदर 1 महीने तक रास पंचाध्यायी की लीला बड़ी ही सुंदर तरीके से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं। आइए 2 मिनट परमात्मा का संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात बड़ी ही पावन श्री कृष्ण प्रभु की कंसवध की अक्रूर आगमन की बड़ी ही पावन लीला। बन नाचे नटने को आले नंद को किशोर, 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 बन नाचे नटने को आले नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी धूम है मरोड़, राधे जगत नचायो राधे जगत नचायो तेरी कहूँ है मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी कहूँ है मरोड़, बन नाचे इतने को आले नंद को किशोर, बन नाचे इतने को आले नंद को किशोर। ब्रज के किशोर तोपे तारों रेड़ तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तोपे तारों रेड़ तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तोपे तारों रेड़ तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तोपे तारों रेड़ तोड़। सुने मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, सुने मुरली की घोर मेरे मन नाच मोर, मन नाचे इतने को आले नंद को किशोर, मन नाचे इतने को आले नंद को किशोर। राधे जगत नचायो तेरी कहूँ है मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी कहूँ है मरोड़, बन नाचे नटनी को आले नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आले नंद को किशोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में प्रधान वक्ता के रूप में श्री सुखदेवाचार्य जी महाराज
पांडु नंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित जी महाराज को बड़ी ही पावन, बड़ी ही दिव्य, भक्तिमयी, ज्ञान वैराग्यमयी, पतित पावनी ज्ञान गंगा भागीरथी गंगा मैया के पावन तट पर पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं प्रभु की सारी लीलाएं सकुशल होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। एक दिन की बात है, मथुरा के राजा भोजराज कंस ने अपने यहां एक गुप्त मंत्रणा करके एक षड्यंत्र रच दिया। और षड्यंत्र क्या रच दिया? बोले कन्हैया को किसी भी प्रकार से वृंदावन से मथुरा बुला लिया जाए, और वृंदावन से जब कन्हैया मथुरा आएगा ना, तो मथुरा में अपने आप किसी न किसी प्रकार से कन्हैया को मरवा देते। बोले लेने कौन जाएगा? अक्रूरो की चतारात्रि मधुपर्या महामिति। अक्रूर जी को आदेश दे दिया गया। बोले अक्रूर जी, और ये अक्रूर जी कंस के विशिष्ट सुरक्षा सलाहकार हैं। अक्रूर जी को आदेश दिया गया। बोले अक्रूर जी आप जाओगे कन्हैया को लेने। आज अक्रूर जी ने अपने रथ को तैयार किया। रथ को तैयार करके आज कन्हैया की याद में कन्हैया का स्मरण करते 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 अक्रूर जी पहुंच गए वृंदावन। और जिस समय वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। नंद बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया, उचित आसन दिया बैठने के लिए। जिस समय अक्रूर जी से पूछा, बोले बाबा आज बड़े दिनों बाद आपने वृंदावन आगमन किया, कोई खास समाचार या कोई खास कार्य था, कोई विशिष्ट कार्य? अक्रूर जी ने कहा नहीं नंद बाबा, मैं तो बस ऐसे ही घूमते घूमते चला आया। हाँ, कंस ने एक संदेशा आपके लिए भेजा है। बोले क्या संदेशा है? बोले 2 दिन बाद कंस के यहाँ एक यज्ञ महोत्सव रखा गया है। उस यज्ञ महोत्सव में कंस चाहता है आपके दोनों बालक उस यज्ञ महोत्सव में भाग लें। बोले कहाँ? मथुरा। जैसे ही मथुरा का नाम सुना, मानो नंद बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। नंद बाबा को इस बात का डर नहीं है कि कंस ने बुलाया। फिर नंद बाबा जानते हैं मथुरा में कन्हैया के असली माता पिता वसुदेव और देवकी रहते हैं। अगर कन्हैया एक बार मथुरा पहुंच गया तो फिर शायद मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। इन दोनों की वार्तालाप चली रही थी। अंदर से यशोदा मैया भाग कर रही। बोले बाबा क्या हुआ? नंद बाबा ने कहा यशोदे कुछ नहीं, ये अक्रूर जी मथुरा से पधारे हैं और ये हमारे कन्हैया को लेने आए हैं। बोले कन्हैया को? क्यों? बाबा आप भली भांति जानते हो कन्हैया गौएं चराने भी जाता है ना, तो मैं अपने महल की अटारी पर चढ़कर सारे समय केवल कन्हैया को देखती रहती हूँ। मैं अपने कन्हैया को एक पल दूर नहीं करती। आप कह रहे हो अक्रूर जी कन्हैया को लेने हैं? बाबा इनसे कह दो आए हैं, रात्रि में विश्राम करें, सुबह में सुंदर भोजन बनाऊंगी, हमारी कपला गऊ का दूध पिएं, माखन खाएं, मिश्री खाएं, सुंदर आदर सत्कार करूंगी, कोई कमी ना छोड़ूंगी। लेकिन सुबह 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन जब तक रुकना चाहें रुकें, लेकिन कन्हैया को ले जाने का विचार मन से निकाल। कन्हैया कहीं ना जावे गो बाबा। बाबा यशोदा मैया को अंदर लेकर आए। यशोदा मैया ने रुदन प्रारंभ कर दिया। बोले बाबा
आपने अक्रूर जी को कन्हैया को भेजने के लिए हाँ तो नहीं कर दी। यशोदा से बाबा ने कहा, नंद बाबा ने कहा, यशोदा कैसी बात कर रही है? क्या मेरा हृदय इस बात को स्वीकार कर पाएगा कि मैं अपने कन्हैया को भेज दूं? यशोदा मैया रोने लगी, बोली बाबा कुछ भी करना, मैं सारे दुखों को सह सकती हूँ, कोई मेरे प्राण मांगे मैं प्राण निकाल कर दे सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कन्हैया को। नंद बाबा ने समझाया, यशोदा कन्हैया 2 दिन के लिए अक्रूर जी लेने आए हैं, कल सुबह जाएगा, परसों महोत्सव में भाग लेगा, वापस आ जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, बाबा ये बात आप नजर नीचे करके मत कहो, ये बात मेरी तरफ देख के कहो कि कन्हैया 2 दिन बाद आ जाएगा। नंद बाबा समझाने लगे, बोले यशोदे तू भी जानती है, मैं भी जानता हूं, ये कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है। तुझे भली भांति पता है कन्हैया वसुदेव और देवकी का पुत्र है, इसके माता पिता मथुरा में रहते हैं और कन्हैया मथुरा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। लेकिन यशोदे क्या इतना कम है? उस विधाता का इतना एहसान कम है कि उस विधाता ने इतने दिनों तक 11 वर्षों तक हमारे कन्हैया को हमारे पास रहने दिया? क्या उस विधाता का इतना एहसान तो भूल गई? कन्हैया पर तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं था, कन्हैया तो हमारा पुत्र ही नहीं था, फिर भी हमें कन्हैया ने ये सौभाग्य दिया कि वो हमारे साथ सारी बाल लीलाएं उसकी हमारे आंगन में बीती। यशोदा मैया नंद बाबा के चरणों में गिर पड़ी, चरण पकड़ लिए, आंसुओं से चरणों को गीला करने लगी, बोले बाबा कुछ भी हो लेकिन मैं अपने कन्हैया को अपने आप से कन्हैया को दूर नहीं कर सकती। अक्रूर जी से कहो भले ही मेरे प्राण निकाल कर ले जाएं। नंद बाबा ने यशोदा को उठाया, उठाकर सुरक्षित तरीके से बिठाया, बोले यशोदा कोयल के फुतकारा पाले, हंसे हंस कंठ लगाए, बड़े भये तो उड़ने लागे, कुले अपने को धाय। यशोदा तुझे पता है इस संसार का नियम है कि कोयल कभी भी अपने घोंसले में अंडे नहीं देती, कोयल सदैव कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा उन अंडों को अपना पुत्र समझकर, अपने बालक समझकर उनकी सेवा करता है। उनमें से बच्चे बाहर आते हैं, कौवा उन्हें दाना चुगाता है और जिस दिन वो बालक बड़े होते हैं, जिस दिन वो बच्चे बड़े होते हैं, तो क्या वे कौवे के बच्चे हो जाते हैं? नहीं यशोदा, वो कौवों के बच्चे नहीं होते, न कौवों का उन पर कोई अधिकार होता है। एक समय तक कौवे उन्हें पालते हैं, जैसे ही वो बड़े होते हैं यशोदा बड़े भय तो उड़ने लागे, कुल अपने को धाय। जैसे ही वो बालक बड़े होते हैं वो अपने कुल को भाग जाते हैं, अपने कोयल के झुंड की तरफ भाग जाते हैं। वही विधाता ने खेल आज हमारे साथ किया है। हम कौए हैं और महाराज देवकी और वसुदेव कोयल हैं। ये कोयल का बालक हम कौओं को कुछ दिन पालने के लिए मिल गया, इसकी हमने सेवा की, इसकी लीलाओं में आनंद लिया, इतना कम नहीं है यशोदा। अरे तू कन्हैया का धन्यवाद कर, उस विधाता का धन्यवाद कर। दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था, तभी कहीं से कन्हैया और बलदाऊ भैया दोनों जैसे ही आंगन में प्रवेश किया, बाहर अक्रूर काका को बैठे हुए देखा, प्रणाम किया, अंदर आए तो देखा मैया रो रही है।
मैया की गोद में बैठ गए। मैया से कहा, मैया, अरे मैया आज का है देव, आज तो मैंने काऊ को माखन ना चुरायो, आज तो कोई गोपी तुमको उलाना दे के न गई होगी, आज मैंने कछु ऐसो न कियो मैया, आज तू काहे को रो रही है? मैया बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। कन्हैया अपनी छोटी छोटी हथेलियों से, छोटे सुंदर पीताम्बर से मैया के आंसू पोंछ रहा है। बोले, मैया तुझे मेरी सौगंध, मुझे बात बता, क्या बात हुई? मैया ने दुलार से कन्हैया को गोद में बिठाया, सर पर हाथ फेर रही है, बार बार चुम्बन कर रही है। बोले, कन्हैया मैं तेरी कौन हूं? कन्हैया बोला, कैसी बात कर रही है मैया, तू मेरी माँ है, मेरी मैया है। बोले, कन्हैया अगर तुझे कहीं और रहना पड़े तो तू रह लेगा? कन्हैया ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मैया कैसी बात कर रही है, क्यों मेरा कलेजा दुखा रही है? मैं तेरे सिवा कहां रहूंगा मैया, मैं तेरे सिवा एक पल नहीं रह सकता। मैया ने कहा, कन्हैया तुझे अक्रूर काका लेने आए हैं, 2 दिन के लिए लेने आए हैं, मथुरा में यज्ञ महोत्सव है। कन्हैया प्रसन्न हो गया। बोले, मैया मैं 2 दिन मथुरा घूमने जाऊंगा। मैया बोली, इसी बात का तो रोना है मेरे लाल, मुझे भली भांति पता है तू वहां जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा कन्हैया। कन्हैया समझाने लगा, मैया ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तेरे सिवा मेरी कोई मैया नहीं है, मैं केवल तेरे लाड़ में पला हूं, तेरे प्यार में पला हूं, तेरे सिवा मुझे कोई संभाल भी नहीं सकता मैया। यशोदा मैया बार बार कन्हैया से एक ही प्रश्न करती है, कन्हैया तो एक बात बता, क्या तू वहां जाने के बाद मुझे भूल जाएगा? कन्हैया कहता है, मैया अगर तुझे लगता है मैं वहां जाने के बाद तुझे भूल जाऊंगा तो अक्रूर चाचा को वापस भेज दे, मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मैया मेरी नजर में केवल मेरी एक ही मैया है, वो है यशोदा। सारी रात मैया कन्हैया को ऐसे ही गोद में लिटाए रही। सारी रात नंद बाबा यशोदा को समझाते रहे। बोले, यशोदा पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई। यशोदा एक पत्ता अपनी डाल से जैसे टूटा पत्ता रोकर पेड़ से कहता है, वृक्ष महाराज पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई। पवन पत्ते को लेकर जा रही थी, पत्ता बीच में चिल्लाकर रोकर कहता है, हे मेरे मालिक, हे मेरे वृक्ष, हे मेरे जन्मदाता, अब के बिछड़े कहाँ मिले, दूर पड़ेंगे जाए। पता नहीं हम कहाँ दूर जाकर गिरेंगे, जाकर कहाँ ये पवन शांत होगी, कहाँ ये वायु शांत होगी, कहाँ मैं गिर जाऊंगा और हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। तो वृक्ष ने कहा पत्ते से, बोले पत्ते, वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मेरी बात, या घर की यह रीत है, एक आवत एक जा। ये पत्ते, हमारे परमात्मा के, हमारे इस संसार का यही नियम है, एक आएगा एक जाएगा। इसलिए यशोदा दुख मत करो। यशोदा सुख पाता रहा जो सदा जग में,
से अंत समय दुख पाना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल करके जिसे न मुरझाना पड़ा। यशोदा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए यशोदा, आज कन्हैया हमारे से दूर जा रहा है। आज एक आस भी है कि शायद कन्हैया 2 दिन बाद लौट कर आ जाए। आज तू जब सहन नहीं कर पा रही है तो एक ना एक दिन तो वो दिन आएगा, या तो कन्हैया हमसे दूर जाएगा या हम कन्हैया से दूर जाएंगे। यशोदा, अनेक प्रकार से मैया को समझाते रहे बाबा, अनेक प्रकार से समझाते रहे, सांत्वना देते रहे, ढाढ़स बनाते रहे, लेकिन माता का हृदय सारी रात अपनी गोद में कन्हैया को लिटाकर सर पर हाथ फेरती रही। सारी रात अपनी गोद में ही सुला कर रखा। जैसे ही सुबह हुई, रोज मैया कन्हैया को 6-7 बजे से जगाना प्रारंभ कर देती थी। दूध लेकर जाती थी, माखन लेकर जाती थी, माखन की महक सुनाती थी, तब कन्हैया उठते थे, माखन खाकर फिर सो जाते थे। आज मैया ने एक बार भी कन्हैया से नहीं कहा कन्हैया उठ जा। नंद बाबा बार बार यशोदा से कह रहे हैं, यशोदा कन्हैया को जगा दो, उसे सुंदर तरीके से तैयार कर दो, वस्त्र पहना दो, नहला दो, तिलक कर दो। वो अक्रूर जी बिल्कुल तैयार बैठे, लेकिन यशोदा मैया मन में ये विचार कर रही है, जितनी देर तक मैं कन्हैया को नहीं जगाऊंगी, कन्हैया उतनी देर तक केवल मेरे पास है। बार बार नंद बाबा के कहने पर मैया आज कन्हैया को जगा रही है। उठ जा कन्हैया मेरे प्यारे से लाल, उठ जा कन्हैया मेरे प्यारे से लाला, तो हे तेरी मैया जगावे गोपाल। लाला, रोज कन्हैया ड्रामे करता था, नौटंकी करता था। रोज मैया जब 10 बार जगाती थी तब कन्हैया जगता था। आज जैसे ही मैया ने आवाज दी, कन्हैया तुरंत आंखों पर हाथ मलते हुए तुरंत खड़ा हो गया। बोला, मैया तूने जगाया? मैया बोली, कन्हैया तू कितना बड़ा निर्दयी है। रोज तू सोता रहता था, रोज तू 11-11 बजे उठता था, रोज तू माखन खाने के बाद उठता था। आज जैसे एक आवाज लगाई तो उठकर खड़ा हो गया। आज मैया अपने हाथों से महाराज बड़े सुंदर ढंग से आज लाला को तैयार कर रही है, नहला रही है, पीतांबर पहना रही है, रोती जा रही है। कन्हैया समझाता है, मैया मैं आज जा रहा हूँ, 2 दिन रुककर तीसरे दिन मैं तेरे पास आ जाऊंगा, तू शोक मत कर।